नमस्कार, मैं मैक्स से अवार्डधारी कुमार। पता तो आपको चल ही गया होगा कि मैंने अपना YouTube चैनल खोल दिया। आपको क्या, पूरे विश्व को पता चल गया है। चैनल ओवर सब्सक्राइब हो रहा था। 2 दिनों के भीतर मिलियंस में सब्सक्राइबर होने के बाद लोग विदेशों से मुझे चंदा दे रहे थे, पेमेंट कर रहे थे कि मैं अपने YouTube चैनल का सेटअप अच्छे ढंग से कर सकूं। मगर नरेंद्र मोदी को वो खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने चाइना के जीपिंग को आंखें तरीरी और कहा कि जल्दी से भारत और चीन के बीच में टेंशन क्रिएट करो और पूरा टीआरपी रवीश कुमार के तरफ से हटा के चीन और इंडिया के तरफ शिफ्ट करो। ये बकलोल विपक्षी दल के लोग भी बीजेपी और चाइना, पाकिस्तान ये सब करने लगे और इस चक्कर में मेरी टीआरपी दबने लगी। मगर मैं प्रकट हुआ अजीत अंजुम के शो में। आपको अपने गाथाओं में एक गाथा सुनाता हूं। आज से 2.5 लाख वर्ष पूर्व दैत्य गुरु शुक्राचार्य से स्वयं दीक्षित मैं हुआ हूं। जी, आपने ठीक सुना। आप सोचिए कि जिस प्रकार से YouTube पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और जितना महान मैं पत्रकार हूं, आज के समय में अगर चाणक्य होते, सुकरात होते, पणिनि होते, स्कोडा होते, लौरा होते, तो ये क्या सोचते? ये सोचते कि रवीश की महानता के आगे हमारी महानता तो कुछ है ही नहीं। यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मगर आप मुझे बताइए कि कल ही मेरा मन हुआ था भिंडी की सब्जी खाऊं। आपको पता है क्या हुआ? भिंडी की सब्जी खाने के लिए जैसे ही मैं आजादपुर मंडी जाता हूं, मैंने पूछा एक भिंडी वाले से, क्या जी कितने रुपए भिंडी दिए? उसने आंखें तरेरी और कहा कि सारा का सारा भिंडी बिक गया है। मगर मैंने कहा कि भिंडी तो मेरे आंखों के सामने पड़ी है, भरवा भिंडी आज मैं खा के रहूंगा। तब उस 2 कौड़ी के सब्जी वाले ने कहा कि आजादपुर मंडी की सभी भिंडियां जो है वो अडानी ने, गोदी सेठ ने उठवा ली है। और फिर मुझे रात को उसी लौकी की सब्जी खा करके मेरा गुजारा करना पड़ा। यह मामूली बात है क्या? इतना जलन क्यों है नरेंद्र मोदी को? क्या सरकार से सवाल पूछना इतना बड़ा अपराध हो गया? अब कल ही की बात बताता हूं। YouTube अकाउंट पे जैसे ही लॉगिन किया, मैंने देखा कि मेरा YouTube अकाउंट डिसेबल बता रहा है। मुझे पता चला कि एक और गोदी सेठ सुंदर पिचाई, जो कि YouTube का मालिक भी है, गूगल का मालिक भी है, उसने व्यक्तिगत रूप से सिर्फ मेरा ही अकाउंट डिसेबल किया है। नरेंद्र मोदी जी, आप मुझसे इतना डरते क्यों हैं? अगर आप इतना डरते हैं तो सामने आकर के मुझे इंटरव्यू देने का साहस क्यों नहीं करते हैं? एक और गाथा अपनी सुनाता हूं। पिछले 7-8 दिनों से परेशानियों के वजह से और बढ़ती हुई सर्दी के वजह से मैं नहाया नहीं था। मैंने सोचा कि जियो मार्ट में जाकर के मैं स्वयं साबुन का ऑर्डर करता हूं। मगर अगले ही क्षण में देखता हूं कि एक और गोदी सेठ अंबानी ने मेरा व्यक्तिगत रूप से किया हुआ ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। कहा कि रवीश, तुम पहले ही इतना बदबू फैलाते हो, तुम्हें नहाने की क्या आवश्यकता? ओह नो! नरेंद्र मोदी जी, ये सवाल जनता तो आपसे पूछेगी कि आखिर आप मुझसे इतना डरते क्यों हैं? रवीश कुमार के गाथों में एक और गाथा सुनाता हूं। खुले में शौच करने की मेरी पुरानी आदत है। गरीब आदमी जो ठहरे, मगर नरेंद्र मोदी से यह भी नहीं देखा गया। उन्होंने घर घर में शौचालय बनवा दिया। अब मैं खुले में शौच भी नहीं कर पा रहा हूं। अगर यही नया भारत है तो इस नए भारत को मैं अस्वीकार करता हूं। एनडीटीवी को तो बर्बाद होना ही था। मेरी प्रियतमा, मेरी अंग्रेजी को सुधारने के प्रयास में मेरी डार्लिंग चरखा रानी चरखा दत्त, आपको पता है चरखा दत्त को जब से अंग्रेजी के शो से निकाला गया, एनडीटीवी का डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया। आखिर जो हम बंद कमरों में लिखते थे, आप लोग गलत मत समझिएगा, हम लोग एक दूसरे के साथ नोट शेयर करते थे। हमें पता चल गया था, क्योंकि मेरे गुरु जो हैं, आपको पता नहीं है, आज से 2.5 लाख वर्ष पूर्व ही मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि देवता अपनी कुटिल चाल चलेंगे, और उन्होंने चल दी। 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में भेजा, प्रधानमंत्री बनाया, और तब से नरेंद्र मोदी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ही गोदी सेठ बनाने के प्रयास में लग गए। उसी दौरान एक गोदी सेठ को रिप्लेस करके, जो कि एनडीटीवी का पुराना मालिक था अंबानी, उसको रिप्लेस करके अडानी बना। अडानी इतना बड़ा गोदी सेठ है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
लेकिन मैंने सोचा कि एनडीटीवी की टीआरपी गिर रही है। आपको पता है, मैंने बताया कि किस प्रकार से चरखा को निकाल दिया गया था। एनडीटीवी की लोकप्रियता गिर रही थी, लोग उसे देख नहीं रहे थे। मेरे होने के बावजूद मुझ जैसा बड़ा पत्रकार जो कि मैग्सेसे अवार्डधारी है, आप समझिएगा, मेरी विडंबना को समझिएगा, देश की विडंबना को समझिए, इस देश को कहां लेके जा रहे हैं। मैं कहता हूं आपसे, आप टीवी अपने घरों से उठा के फेंक दीजिए, ये टेलीविजन सेट आपको बर्बाद कर देगा। ओनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी शो। अरे गलती से बोल गया, सब्सक्राइब अभिषेक तिवारी शो और सब्सक्राइब रवीश कुमार ऑफिशियल। अगर आप चाहते हैं मुझे गाली देना तो ऑफिशियल अकाउंट जो है वो अभिषेक तिवारी वाला नहीं है, वो फिर आपको रवीश कुमार के ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, क्योंकि गंदी नाली हूं, बदबू फैलाता रहूंगा। देखिए क्या है कि मैं इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया हूं, मुझे पता है कि मैं कितना बड़ा पत्रकार हूं। अरे मेरे इतना बड़ा पत्रकार ना भूत में पैदा हुआ ना भविष्य में पैदा हो सकता। मैंने आपको उदाहरण दिया कि आज गैलीलियो होते, सुकरात होते, पणिनी होते, लौरा होते, स्कोडा होते। आप लोग आखिरी 2 सेंटेंस पे ही ध्यान दे रहे हैं शब्दों पे, लौरा स्कोडा पे। अरे मतलब आप समझिए, स्कोडा होते, लौरा होते तो क्या होता, वो भी अचंभित होते, देख के चौंक जाते इतने बड़े पत्रकार की पत्रकारिता को देख के। इसीलिए मैंने अजीत अंजुम को बताया, उसके शो में बताया, बे तुम्हारी क्या औकात है। और करण थापर को भी बताया कि क्यों गोदी सेठ मुझे ही एनडीटीवी से हटाना चाहते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ मुझसे समस्या थी। प्रणव जेम्स रॉय यानी जो ईसाई है वो लौंडा, उससे किसी को तकलीफ नहीं है, जबकि प्रोपोगेंडा तो वो भी फैलाता रहा है। और इनफैक्ट मुझे प्रोपोगेंडा फैलाना उसी आदमी ने सिखाया है, वरना मैं तो गलियों में बाइक लेके घूमता था और सब्जी वाले से पूछता था, क्या जी भिंडी कितने रुपए दी है। मगर जो मुझसे भारत माँ के बेटे से अडानी ने अभी मुंह से निवाला छीन दिया। अरे भिंडी खाने का मन था, मैं आजादपुर मंडी पहुंचा और आपने आजादपुर मंडी की सारी भिंडियां उठवा ली। मैं पिछले 10 दिनों से सिर्फ लौकी खा के जी रहा हूं। अगर आपका यही नया भारत है और आपको मुझे ट्रोल करने में बड़ा आनंद आता है कि मैग्सेसे अवार्डधारी लौकी खा के गुजारा कर रहे हैं, तो आपको ये नया भारत मुबारक हो। हाँ, अभिषेक तिवारी का शो है, वहां पे स्पेशल गेस्ट बन के बीच बीच में आता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अरे अभिषेक तिवारी को करना है, ऑफिशियल वाले के तो बहुत हो जाते हैं, आपको पता है ओवर सब्सक्राइब है। जय श्री राम।